ज्यूत पुत्रिका का व्रत की कथा। ज्यूतिया कैसे करते हैं इसका कहानी हम बता रहे हैं। एक बार नवेशिया रंग निवासी ऋषियों ने संसार के कल्याणार्थ सूत जी से पूछा, हे सूत, कराल काल में लोगों के बालक किस तरह दीर्घायु होते हैं, सो कहिए। सूत जी बोले, अब द्वापर युग का अंत और कलयुग का आरंभ था। उसी समय बहुत से शोकाकुल स्त्रियों ने आपस में सलाह की कि क्या इस काल में माता के जीवित पुत्र रहते पुत्र मर जाएंगे। जब वे आपस में कुछ निर्णय नहीं कर सके तब गौतम जी के पास पूछने के लिए गई। जब उसके पास पहुंची तो उस समय गौतम जी आनंद के साथ बैठे हुए थे। उनके सामने जाकर उन्होंने मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। तदंतर स्त्रियों ने पूछा, हे प्रभु, कलयुग के लोगों के पुत्र किस तरह जीवित रहेंगे? इसके लिए कोई व्रत या तप हो तो कृपा करके बताइए। इस तरह उनकी बात सुनकर गौतम जी बोले, आपसे मैं वही बात करूंगा जो मैंने पहले से सुन रखा है। गौतम जी ने कहा, जब महाभारत युद्ध का अंत हो गया और द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के द्वारा अपने बेटों को मरा देखकर सब पांडव बड़े दुखी हुए। वे पुत्र के शोक से व्याकुल होकर द्रौपदी अपने सखियों के साथ ब्राह्मण श्रेष्ठ धौम्य के पास गई और उसने धौम्य से कहा, हे विपेंद्र, कौन सा उपाय करने से बच्चे दीर्घायु हो सकते हैं, यह आप कृपा करके ठीक ठीक बताइए। धौम्य ने बोले कि सतयुग में सत्य वचन बोलने वाला, सत्य आचरण करने वाला समदर्शी जितवाहन नामक एक राजा था। एक बार वह अपनी स्त्री के साथ अपनी ससुराल गया और वहां रहने लगा। एक दिन आधी रात के समय पुत्र के शोक से व्याकुल कोई स्त्री रोने लगी, क्योंकि वह अपने बेटे के दर्शन से निराश हो चुकी थी। उसका पुत्र मर चुका था। वह रोती हुई कहती थी, हाय, मुझे बूढ़ी माता के सामने मेरा बेटा मरा जा रहा है। उसका रुदन सुनकर राजा जितवाहन का तो मानो हृदय विदीर्ण हो गया। वह तत्काल उस स्त्री के पास गया और उससे पूछा, तुम्हारा बेटा कैसे मरा है? बूढ़ी ने कहा, गरुड़ प्रतिदिन आकर गांव के लड़के के एक नियम बना लिया है कि हर आदमी का एक पुत्र वहां जाकर उसका भोजन बनेगा और उसको वह खा जाता है। इस पर उस दयालु राजा ने कहा, माता, अब तुम रो मत, आनंद से बैठो, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का यत्न करता हूँ। ऐसा कहकर राजा उस स्थान पर गया जहाँ गरुड़ आकर प्रतिदिन मांस खाया करता था। उसी समय गरुड़ भी उस पर टूट पड़ा और मांस खाने लगा। जब अतिशय तेजस्वी गरुड़ ने राजा का बायां अंग खा लिया तो झटपट राजा ने अपना दाहिना अंग फेर कर गरुड़ के सामने कर दिया। यह देखकर गरुड़ ने कहा, तुम कोई देवता हो? कौन हो तुम? मनुष्य नहीं जान पड़ते। अच्छा, अपना जन्म और कुल बताओ। पीड़ा से व्याकुल मन वाले राजा ने कहा, हे पक्षीराज, इस तरह के प्रश्न करना व्यर्थ है। तुम अपनी इच्छा भर मेरा मांस खाओ। यह सुनकर गरुड़ रुक गए और बोले, आदर से राजा के जन्म और कुल की बात पूछने लगे। राजा ने कहा, मेरी माता का नाम है सवैया और मेरे पिता का नाम सलीवाहन है। सूर्य वंश में मेरा जन्म हुआ है और जुतवाहन मेरा नाम है। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे महाभाग, तुम्हारे मन में जो अभिलाषा हुआ वर मांगो। यदि आप आप मुझे वर दे रहे हो तो वर दीजिए कि आपने जब तक जिन जिन प्राणियों को खाया है वे सब जीवित हो जाए। वे स्वामी, अब तक आप यहाँ बालकों को न खाए और कोई ऐसा उपाय करे कि जहाँ से जो उत्पन्न हो वे लोग बहुत दिनों तक जीवित रहें। धौम्य ने कहा कि पक्षीराज गरुड़ राजा के वरदान देकर स्वयं को अमृत लाने के लिए नागलोक चले गए। वहाँ से अमृत लाकर उन्होंने उन मरे हुए मनुष्यों के हड्डियों पर बरसाया। ऐसा करने से वे सब लोग जीवित हो गए जिनको कि उसने पहले गरुड़ ने खाया था। राजा के त्याग और गरुड़ की कृपा से वहाँ गांव वाले का सब बहुत कष्ट दूर हो गया। उस समय राजा के शरीर की शोभा दुगुनी हो गई। राजा की दयालुता देखकर गरुड़ ने कहा, हे राजा, मैं इस संसार के कल्याणार्थ एक और वरदान दूंगा। आज आश्विन कृष्ण सप्तमी से रहित शुभ तिथि अष्टमी है। आज से तुमने यहाँ के प्रजा को जीवन दान दिया है। यह वत्स, अब से यह दिन ब्रह्म भाव हो गया। जो मूर्ति भेद से विविध नामों से विख्यात है, वही त्रिलोक से पूजित दुर्गा
अमृत प्राप्त करने के अर्थ में जीवित पुत्रिका कहलाई है। सो इस तिथि को जो स्त्रियां उस जीवित पुत्रिका को और कुश की आकृति बनाकर तुम्हारी पूजा करेगी तो दिनों दिन उसका सौभाग्य बढ़ेगा और वंश भी बढ़ती रहेगी। हे महाभाग, इस विषय में विचार करने की आवश्यकता नहीं है। हे राजन, सप्तमी रहित और उदया तिथि की अष्टमी को व्रत करें, यानी सप्तमी विरुद्ध अष्टमी जिस दिन हो उसी दिन व्रत न कर शुद्ध अष्टमी को व्रत करे और नवमी में पारण करे। यदि इस पर ध्यान न दिया गया तो फल नष्ट हो जाएगा। सौभाग्य से सौभाग्य तो अवश्य ही नष्ट होगा। जीतवाहन की इस वरदान को देकर वैकुंठ धाम को चले गए और राजा भी अपनी पत्नी के साथ अपने नगर में वापस चले आए। द्रौपदी से कहते हैं, हे देवी, मैंने यह अतिशय दुर्लभ व्रत तुमको बतलाया है। इस व्रत को करने से बच्चे दीर्घायु होते हैं। एवं हे देवी, तुम जो भी पूर्वोक्त विधि तो यह व्रत और दुर्गा जी का पूजन करो जो तुम्हें की अभिलाषित फल प्राप्त हो। मुनिराज धर्म की बात सुनकर द्रौपदी के हृदय में एक प्रकार का कौतूहल उत्पन्न हुआ और पुनर्वासिनी स्थितियों को बुलाकर उसके साथ यह उत्तम व्रत किया। गौतम ने कहा, यह व्रत और उसके प्रभाव से किसी एक चिल्ली ने सुन लिया और अपनी सखी सियारिन को बतलाया। इसके बाद पीपल की वृक्ष की शाखा पर बैठकर उस चिल्ली ने उसी वृक्ष के एक खोते में बैठकर सियारिन ने भी व्रत किया। फिर वही चिल्ली किसी उत्तम ब्राह्मण के मुंह से यह कथा सुनाई। पीपल के खोह में बैठी हुई अपनी सखी को सुनाया। सियारिन ने आधी रात कथा सुनी थी। उसे भूख लग गई और वह उसी समय सौ के से भरे हुए शमशान में पहुंची। वहां उसने इच्छा भर मांस का भोजन किया और चिल्ली बिना कुछ खाए पिए रह गई और सवेरा हो गया। सवेरे वह गौशाले में जाकर वहां से गौ का दूध पिया। इस तरह नवमी को उसने पारण किया। कुछ दिनों के बाद वे दोनों मर गई और अयोध्या में किसी धनी व्यापारी के घर में जन्मी। संजोग से उन दोनों का जन्म एक ही घर में हुआ। उसमें सियारिन ज्येष्ठ हुई और चिल्ली छोटी। वे दोनों सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी, इसलिए बड़ी लड़की काशीराज के और छोटी उसके मंत्री के साथ गृह पत्य अग्नि के सामने विधिवत ब्याही गई। पूर्व जन्म के कर्म फल से वह मृगनयनी रानी हुई और यह किसी भी संतान को उत्पन्न करती तो वह मर जाती थी। और पूर्व जन्म की बातों को स्मरण करने वाली मंत्री की पत्नी ने अष्टभुजाओं से सुदर्शन तेजस्वी 8 बेटे उत्पन्न किए और सभी जीवित रह गए। अपनी बहन की पुत्रों को जीवित देखकर ईर्ष्यावश राजपत्नी ने अपने स्वामी से कहा कि यदि तुम मुझे जीवित रखना चाहते हो तो इस मंत्री के सभी पुत्रों को उसी जगह पर भेज दो जहाँ पे अब हमारे बेटे सब गए हुए, अर्थात इन्हें मार डालो। यह सुनकर राजा के उस मंत्री के पुत्रों को मारने के लिए कई प्रकार का उद्योग किए, पर मंत्री पत्नी ने जीवित पुत्रिका के पुण्य के बल से उनके बच्चे बच गए। एक दिन राजा ने अपने आदमियों से उन पुत्रों को सिर कटवाकर पिटारी में रखवाया और वह पिटारी उनकी माता यानी मंत्री की पत्नी के पास भेज दिया। किंतु वे 8 सिर बेशकीमती जवाहरात हो गए और भले चंगे हो गए। 8 लड़के अपनी माता के पास वापस चले गए। इनको जीवित देखकर राजपत्नी को बड़ा विस्मय हुआ। अंत में वह मंत्री की पत्नी के पास गई और आई और उसने पूछा, हे बहन, तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे कि बार बार मारे जाने पर तुम्हारे बेटे नहीं मरते हैं और जीवित हो जाते हैं? तुमने कौन सा व्रत किया है कि तुम्हारे बेटे जीवित हो जाते हैं, वे मरते नहीं हैं? इस पर मंत्री की पत्नी ने कहा, पूर्व जन्म में मैं चीन ली थी और तुम सियारिन, हमने और तुमने साथ साथ जीवित पुत्र का व्रत किया था। तुमने व्रत के नियमों का भली भांति पालन नहीं किया था, इसलिए तुम्हारे पुत्र मर गए और मैंने किया था। इस दोष से हे बहन, हमारे बेटे जीते हैं और जीते रह गए और तुम्हारी राजरानी, अब वो तुम्हारे बेटे उस जीवित पुत्रिका के प्रभाव से वो मर गए, इसलिए अब जीवित पुत्रिका का व्रत करो तो तुम्हारे बेटे दीर्घायु हो जाएंगे और सब जी जाएंगे और तुम्हारे बेटे की रक्षा होगी। मैं तुमसे सच सच कह रही हूँ। उनके कथानुसार रानी ने व्रत किया। तभी से उनके
कई बेटों सुंदर और दीर्घायु होकर बड़े होकर राजा हुए। सूत जी कहते हैं कि सब प्रकार का आनंद देने वाला यह जीवित पुत्री का व्रत दिव्य व्रत कहलाया। स्त्रियां चिरंजीवी संतान चाहती हैं, दीर्घायु पुत्र चाहती हैं, एवं वह अगर उनकी उम्र लंबी चाहती है तो वे विधि पूर्वक यह व्रत करें, जिससे कि उनके बच्चे जीवित रहें और दीर्घायु होकर वो चिरकाल तक राज करे और ये माता का आशीर्वाद प्राप्त करे। इसलिए उस स्त्रियों को यह व्रत करना चाहिए और नियम से करना चाहिए, क्योंकि उनके पत्र का जीवन दान मिल रहा है। ये व्रत सदा फलदायक और चिरंजीवी पुत्र को बनाने वाला है। हर हर महादेव। जय जितवाहन बाबा की जय, जितिया महाराज की जय, दुर्गा माता की जय।